आज हम सीखेंगे फैक्टर यानी फैक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का। तो उससे किसी का फैक्टर निकालने से पहले हमको टेबल जानना बहुत ज़रूरी होता है। बिना टेबल का हम किसी का भी फैक्टर या गुणनखंड नहीं निकाल सकते। तो जैसे हम अब यहाँ पर देखते हैं 18 यानी कि 18 पूरी तरह कैसे कौन कौन से अंक से कट जाता है। तो यहाँ पर 18 में 18 जैसे 18 1 जा 18। कोई भी संख्या अपने आप में एक गुणनखंड होता है यानी कि फैक्टर होता है। तो 18 1 जा 18 यानी कि 18 जो है वह 1 से कट जाता है या 18 अपने आप में एक फैक्टर है। दूसरा है कि हम 18 को किससे डिवाइड कर सकते हैं तो 2 यानी कि 9 2 9 जा 18 यानी कि यहाँ 2 भी है। फिर इसमें देखते हैं कि 3 का जैसे टेबल है उसमें 18 आता है। तो 3 6 जा 18। उसके बाद आता है कि 4 से हमारा यह 4 के टेबल में 18 नहीं आता है तो 4 से यह नहीं कटेगा। उसके बाद 5 है, 5 के टेबल में भी 18 नहीं आता है। उसके बाद 6 है, 6 3 जा तो हम ऑलरेडी यहाँ 6 लिख चुके हैं तो उससे आगे नहीं होगा। फिर है 6 के बाद 7 के टेबल में भी 18 नहीं आता है। 7 के बाद 8 है, 8 2 जा 16 उसमें भी 18 नहीं आता है। उसके बाद 9 है तो हम इतना ही इसको रहने देते हैं। उसके बाद फिर इसके रिवर्स में आ जाता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि फैक्टर ऑफ 18 इसमें कौन कौन से है तो इसमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी है यहाँ पर तो 6। उसके बाद है 9 और अपने आप में 18 यानी कि 18 कोई भी संख्या अपने आप में एक फैक्टर होता है तो 18। तो यह हमारा ये हुआ। इसमें इसको हम दूसरे तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे 18 जो पूरी तरह से कटता है 2 से काटते हैं तो 2 9 जा 18 या पूरी तरह कट गया। फिर वैसा ही देखते हैं इसका के 3 से 3 6 जा वैसा ही ना 6 से 6 3 जा यानी कि पूरी तरह जो जो कट जाए। इसे ठीक इसी प्रकार हम दूसरा देखते हैं 24 किसका किसका है तो 24 में किसका किसका टेबल में किसके किसके टेबल में 24 आता है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें 1 में आ जाएगा। 2 के परा 12 2 जा 24। 3 में 8 3 जा 24 और 4 है 4 6 जा 5 के टेबल में नहीं आएगा तो उसमें 5 नहीं होगा। 6 है 6 4 जा 6 के बाद 7 में नहीं आता है। 7 के टेबल में 24 में है तो 7 नहीं होगा। 8 होता है यानी कि 8 3 जा। उसके बाद 9 में नहीं होगा। 9 के बाद आ जाता है 12 के बाद डायरेक्ट 24 तो ये हमारा फैक्टर हुआ। तो इस प्रकार इसमें हम फैक्टर निकाल सकते हैं। यह हुआ गुणनखंड विधि से। एक होता है डिवाइड से। जैसे 24 किस किस से डिवाइड हुआ तो 24 ये सभी से डिवाइड होगा जिसमें रिमाइंडर 0 है। मान लेते हैं जैसे 6 है 6 का गुणनखंड ऐसा कोई भी संख्या जो पूरी तरह से कट जाए जो पूरी तो 6 में 2 से निकालेंगे तो 6 3 जा 6 कट जाए। फिर वैसा ही 3 से अगर करते हैं 6 2 3 2 जा 6 जो संख्या पूरी तरह से कट जाता है वह उसका गुणनखंड या उसका फैक्टर कहलाता है। वैसा ही अब दूसरा अंक भी लेकर देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ पर 20 में कौन सा ऐसा संख्या से दे कि पूरी तरह से कट जाए। जो पूरी तरह से इसको काट दे उसका वह फैक्टर कहलाएगा। तो 20 में
अगर देखते हैं कि इसमें 1 से कोई भी संख्या का 1 फैक्टर होता ही होता है और वो अपने आप में होता है। तो 20 1 जा 20 यानी 20 से 1 से 20 कट जाए। फिर 2 से देखते हैं तो 2 10 जा 20। उसके बाद फिर देखते हैं 3 से हमारा नहीं कटेगा, उसमें रिमाइंडर आ जाता है। जैसे इसमें 3 से लगाते हैं तो 6 3 जा 18, रिमाइंडर 2 से यह डिवाइड नहीं है। यह रिमाइंडर जिसमें पूरी आ जाए उसको वही इसका होगा, लेकिन यहाँ पर 2 आ रहा है। वैसा ही इसमें देख रहे हैं जैसे 4 है, अगर 4 से 20 को डिवाइड करेंगे तो 25 पूरी तरह कट जाए, तो 4 इसका एक फैक्टर होगा। तो ऐसा ही हम फिर और निकालते हैं। इसमें 3 से नहीं होगा 4 5 जा 20। फिर 5 में गुणनखंड में जैसे इसमें अगर गुना करते हैं, इसमें हमको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले जाए या इसको इधर ले जाए तो दोनों सेम होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसको ऐसा ही रहने देते हैं और आगे हम बनाते हैं। 6 में 6 अगर डिवाइड करेंगे तो यह नहीं करता है, रिमाइंडर इसमें 2 बच जाता है। 6 में आता है 2 बच जाता है। जैसे मान लेते हैं 20 में देते हैं 6 से 6 3 जा 18 यानी कि रिमाइंडर 2 है, तो यह पूरी तरह से नहीं कटा, तो इसका रिमाइंडर या इसका फैक्टर अब नहीं होगा। इसमें अब दूसरा देखते हैं। फिर इसे अब 4 5 हो गया, 6 नहीं कर, 7 से 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से 10 ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमारा यह होगा। इसका अब लिख सकते हैं कि फैक्टर ऑफ 20 क्या कौन कौन होगा। फैक्टर ऑफ 20 का तो इसमें 1 हो जाएगा यानी 1 हो गया, इसमें 2 होगा 2 10 जा, इसमें 3 नहीं है 4 हो जाएगा, 4 5 जाए या 5 भी, और 5 भी हो जाएगा 5 4 जाए। उसके बाद 10 आ जाएगा, 10 2 जा, और अपने आप में भी होता है तो 20। तो ये हमारा 20 का गुण फैक्टर हुआ। तो इस प्रकार हम किसी चीज का भी फैक्टर निकाल सकते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो। फैक्टर निकालने के लिए उसका हमें टेबल आना ही चाहिए। टेबल जब तक नहीं आएगा हम किसी का फैक्टर नहीं निकाल सकते हैं। और इसका हम आगे बढ़ाने के लिए दूसरा और एक ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं। 16 में कौन कौन सा होगा, तो 16 तो इसका में कौन कौन ऐसा संख्या जिसको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 तो होगा, 2 8 2 जा, सॉरी 2 हो जाएगा, 2 8 जा, 3 के टेबल में 16 नहीं आता, 3 नहीं से नहीं होगा। 4 4 जा, फिर 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 8 2 जा। उसके बाद 8 के बाद हमें डायरेक्ट 16 होगा, तो ये हमारा 16 का फैक्टर होगा। मतलब कि हम इसको सीधा लिख सकते हैं फैक्टर ऑफ 16। तो इसमें हो जाएगा 1 2 4 8 और 16। तो ये हमारा, इस प्रकार हम किसी का भी गुणनखंड यानी कि फैक्टर निकाल सकते हैं।